आज हम बहुत ही आसानी से आम की टेस्टी बर्फ़ी बनाएंगे जो कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिवानी बेजल रेसिपीज़ को। मेरी रेसिपी देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। ये मैंने 2 आम लिए हैं जो कि लगभग 500 ग्राम हैं। मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब इसे छीलेंगे। मैंने सफ़ेद आम का यूज़ किया है। आप किसी भी आम का यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें रेशा ना हो। अब इसे कट करेंगे। अब मिक्सी का जार लेंगे और आम के पीसेस को इसमें डाल देंगे। तो बस अब हम इसे पीसेंगे। आम को पीसते समय हमने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। गैस पर पैन रख दिया है। इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है। इसमें आम का पल्प जो हमने अभी पीस कर रखा है उसे डालेंगे और फ्लेम को स्लो मीडियम रखेंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट तक पकाएंगे। ये बर्फ़ी बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। हमने घी का यूज़ इसलिए किया है जिससे आम का पल्प पैन में चिपके नहीं। इस रेसिपी में यूज़ किए गए इंग्रेडिएंट और आपकी किचन के काम को इजी बनाने वाले प्रोडक्ट की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 5 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने पर यह थोड़ी पतली हो गई है क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। तो अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब मिक्सचर गाढ़ा हो गया है तो इस समय पर इसमें हम 1 कप नारियल का बुरादा डालेंगे। आप अपने घर की कोई भी कटोरी या कप को सेट कर लें जिससे आप इन सभी चीज़ों का नाप कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे जब तक कि ये पैन को ना छोड़ने लगे। हमने इसमें इलायची पाउडर का यूज़ इसलिए नहीं किया कि आम का अपना ही फ्लेवर होता है। अब ये पैन को छोड़ने लगी है। बस थोड़ा सा और पकाएंगे जिससे ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। बस अब हमारी बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है। गैस को ऑफ करेंगे। यहाँ मैंने एक ट्रे ली है, इसे हम घी से ग्रीस करेंगे। अब मिक्सचर को ट्रे में डालेंगे। अब इसमें बर्फ़ी के मिक्सचर को फैलाएंगे। इसमें थोड़े से बादाम और पिस्ते लगाएंगे और हल्का सा दबाएंगे। अब इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे ये सेट हो जाए। एक घंटा हो चुका है। अब इसे कट करेंगे। देखिए कितनी अच्छी आम की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो आप इस टेस्टी बर्फ़ी को अवश्य बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसी लगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव शेयर करें।